इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। हमारे आगम कहते हैं, ऋषि मनीषी और पुराण ग्रंथ भी कहते हैं कि टूट कर रहोगे तो कुत्ते भी सताएंगे। अगर टूट कर रहोगे तो कुत्ते भी सताएंगे और जुड़ कर रहोगे तो शेर भी घबराएंगे। अगर टूट टूट करके बिखर बिखर करके जियोगे तो तुम्हें कुत्ते भी सताएंगे, उनका भी वर्चस्व बढ़ जाएगा तुम्हारे आगे। किंतु जुड़ करके रहोगे, समाज में एकजुट, रिश्ते नाते परिवार के लोगों से एकजुट होकर के रहोगे तो शेर भी घबराएंगे। वर्तमान युग माना कि विकास का युग है। इसमें तकनीकी, प्रौद्योगिकी, बौद्धिकी, तरह तरह के विकास के आविष्कार चल रहे हैं। वर्तमान में जो हो रहा है, जो विकास हो रहा है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन वह अधूरा जरूर है। क्योंकि बाहरी जो विकास हो रहा है, भीतर में सर्वनाश हो रहा है। नैतिकता का, सज्जनता का, संस्कारों का सर्वनाश हो रहा है, ह्रास होता जा रहा है। बाहरी विकास करना बुरा नहीं है, आधुनिकता हो, लेकिन साथ साथ में आध्यात्मिकता भी हो। बच्चों को स्कूल भेजो, जरूरी है, उतना ही जरूरी पाठशाला भेजना भी आवश्यक है। क्योंकि वह बाहरी पढ़ाई करके धन दौलत तो कमा लेंगे, लेकिन उस धन का सदुपयोग कैसे करना ये तो पाठशाला सिखाती है। ये धर्म की पाठशाला सिखाती है, धर्म गुरु सिखाते हैं। आज धर्म सभाओं में बालक बालिकाओं की संख्या न्यूनतम होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है, ह्रास होता जा रहा है। जब समझने के दिन आते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर माँ पिता भेज देते हैं, या कि बच्चे जिद करते हैं, उन्हें मजबूरी वशात भेजना पड़ता है। उन्हें सही दिशा नहीं मिल पाती, सही राह नहीं मिल पाती, अपनों का प्यार नहीं मिल पाता, अपना जिन शासन क्या वो समझ में नहीं आता। बस चले जाते हैं तो पराये लोगों से ही प्रेम करते हैं, उन्हीं को ही अपना सर्वस्व मान बैठते हैं। आज पिता अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, कलेक्टर बनाना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा पिता है, कोई ऐसी माता है जो अपने बच्चे को इंसान बनाना चाहती है, अच्छा मानव बनाना चाहती है, एक अच्छा श्रावक बनाना चाहती है कोई ऐसा? भगवान महावीर के समय पर जो अपने पिता के इकलौते बेटे थे, हमेशा तीर्थंकर अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने संतान को संस्कार किया। वो तो अपने पूर्व भव से इतने संस्कारी थे, और माता पिता ने चाहे कितना ही रोकने की कोशिश करें, लेकिन वह तीर्थंकर संतान घर में रुकती नहीं है, भवन से वन की ओर चले जाते हैं। चूंकि उन्हें पता है ये अटूट वैभव सुख नहीं देता, क्या करेंगे, कितना भोगेंगे? 5 इंद्रियों और मन के विषयों से अलग कुछ है क्या भोगने को? वही तो है दिन भर खाना पीना, देखना सुनना, इसके सिवा और है क्या विषय भोगों में? कुछ नहीं है। लेकिन चेतन के भोग में, चेतन के उपयोग में हर पल नित नवीन, नित नवीन, नित नवीन परमानंद ही बरसता रहता है। सो उन्हें भवन में आनंद नहीं आया, सब वही पुनरावृत्ति लगी, वही विषयों की पुनरावृत्ति। उन्हें छोड़ करके वन की ओर चल दिए। जब वन में गए तो उन्होंने देखा कि एक पशु दूसरे पशु के पीछे पड़ा है, उसके पीछे आक्रमण कर रहा है, उसको खा रहा है। जो कमज़ोर है उसके ऊपर बलजोर आक्रमण कर रहा है, उसका भोजन छीन रहा है, मार रहे हैं एक दूसरे को। जब ये दृश्य वन में भी उन्होंने देखा तो तीर्थंकर प्रभु भवन से वन में गए, और वन में भी यही आतंक देखा तो निरातंक होने के लिए
वन से वापिस अपने ज्ञान भवन आत्म भवन में स्थिर हो गए, लीन हो गए, आंखें बंद करके अब आत्म भवन में समा गए। जैसे जैसे आत्म भवन की गहराई में डूबते गए उतना उतना उनका ज्ञान प्रस्फुटित होने लगा, ज्ञान का दिया जलने लगा। और जैसे जैसे ज्ञान का दिया जला भीतर का परमात्मा नजर आने लगा। बस जीवन का लक्ष्य उन्हें मिल गया। भव्य जीवों, वे तो स्वयं अपने आप को भगवान बना चुके हैं। आज कई पाषाण को मंत्र फूंक करके भगवान बनाया जाता है पंच कल्याण के अवसर पर पूछना चाहती हूँ आप सभी से, क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसे फूंक करके इंसान बनाया जा सके? भगवान नहीं, इंसान बनाया जा सके। क्योंकि प्रथम पायदान पर अगर इंसान बनेगा तो एक दिन महान होकर के भगवान भी बन जाएगा। पर उसको इंसान कैसे बनाया जाए समझ में नहीं आ रहा है। माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, वातावरण बहुत ही गंदा है, कैसे सुधारे? ध्यान रखना, बाहर के वातावरण का इतना प्रभाव नहीं जितना कि घर के वातावरण का प्रथम प्रभाव पड़ता है। अगर घर का वातावरण गंदा है, माता पिता संस्कारी नहीं है, तो बच्चों के ऊपर भी संस्कार नहीं पड़ेंगे। और जिन बच्चों ने अपने घर में संस्कार प्राप्त कर लिए 7 वर्ष की उम्र तक, विज्ञान दावा करता है कि जिसने 7 या 8 वर्ष की उम्र में जो संस्कार प्राप्त कर लिए वो उसके 80 वर्ष तक उसका पीछा करते हैं, वो संस्कार उसके मिटते नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ आविष्कार किया। कुछ बच्चों को, चूहे के बच्चों को जैसे ही जन्म दिया चूहिया ने, और उन बच्चों को मशीन के वहां पर रख दिया। वहां बच्चे शरीर से बंदरियों के पास, बच्चों की जो बंदरियों के बच्चे थे उनको मशीन कैसा था? बंदर जैसा लगता, तो बंदर जैसा ही था, लेकिन वो ओरिजिनल बंदर नहीं थे। तो उन चूहे के जो जीव थे, बच्चे थे, उनको चूहे के, मशीन के जो चूहे थे मशीन में, वह चूहे नहीं थे, मशीनरी चूहे थे, ध्यान रखना, उनके वहाँ पर रख दिया। और इधर बिल्ली ने जो जन्म दिया वह उसके बच्चों को मशीनरी बिल्ली के पास में रख दिया। समझ में आ गया आपको? चूहे के बच्चों को मशीनरी चूहे के पास में रख दिया और बंदर के बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को कहाँ रख दिया? मशीनरी बिल्ली और बंदरों के पास। सभी के तीनों के बच्चों को अलग अलग रख दिया। क्या हुआ? वह बच्चे बड़े हुए, समय पर पूरा भोजन दिया गया उन्हें, जो खाने को चाहिए अच्छे वातावरण में रखा गया। तीनों तरह के बच्चे पल रहे थे, चूहे के भी, बंदर के भी और बिल्ली के भी, सब बच्चे पल रहे थे। लेकिन किसके पास पल रहे थे? मशीनरी माँ के पास में। जो मशीन की माँ थी उसके पास में पल रहे थे। समय पर भोजन भी मिल रहा था। लेकिन क्या हुआ? उनका शरीर तो हष्ट-पुष्ट रहा, सभी बच्चों का, क्योंकि खाना पीना अच्छा मिल रहा था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन मानसिक तौर पर वे सारे के सारे बच्चे रुग्ण पाए गए। जब इनका रिसर्च किया तो सारे बच्चे रुग्ण थे, क्योंकि माता का प्यार नहीं मिला उन्हें, माँ का संस्कार नहीं मिला उन्हें। खाना पीना तो मिल गया, आज आप लोग यही कर रहे हैं। बच्चे हष्ट पुष्ट हों, उनका दिमाग ज़्यादा चले, दिमाग चलाने के लिए मोबाइल दे दिया, खाने पीने के लिए हॉस्टल में सारी व्यवस्था कर दी, पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन माता पिता का प्यार नदारद हो गया। पांडवों ने कहा था कि हम कौरवों के साथ युद्ध करके इसलिए जीते क्योंकि हमारे साथ हमारी माँ कुंती थी। जिसे माँ का प्यार मिलता है वो कभी हारता नहीं है। और जिसे बचपन से ही 2 साल की उम्र में ही पढ़ने भेज दिया झूले घर में, अब वो झूले में झूलता रहता है यहाँ वहाँ, बड़ा होकर के वही संस्कार उसके अंदर रहते हैं और वह भी अपने माता पिता को झुलाते रहते हैं। कभी उस भाई के पास में, कभी इस भाई के पास में, झूलते रहो, इसी तरह से झूलते रहो, क्योंकि बचपन में
तुमने भी उन बच्चों को कोई संस्कार तो दिए नहीं। कभी अंगुली पकड़ करके साधु संतों के पास लाए, कभी जिनेंद्र देव के पास लाए। जब मैं पूछती हूँ माताओं को, 6-6 महीने के बच्चे हो गए, 1-1 साल के बच्चे हो गए, 2 साल के बच्चे हो गए, मंदिर जाते हो? माता जी टाइम नहीं मिलता है, 7 दिन में 15 दिन में एक आध बार जाते हैं। क्या बदकिस्मत है। सोचो, मंदिर पास में है फिर भी जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर में रुचि नहीं है, जिनेंद्र भगवान का बहुमान नहीं है, अहो भाग्य नहीं आता, जिन शासन का बहुमान नहीं आता। क्या कहे उन्हें, जिनके माता पिता में ही ये भाव नहीं आते, बच्चों में कैसे आएंगे। ध्यान रखना, जब पिता मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजन करते हैं तब कहीं उनके बच्चे दर्शन करते हैं। जिनके माता पिता मात्र दर्शन करते हैं उनके बच्चे कभी कभार दर्शन करने के लिए बाहर से ही आ जाते हैं, और जिनके माँ बाप ही दर्शन नहीं करते उनके बच्चों की क्या दुर्दशा होगी। बड़ी सोचनीय है ये स्थिति, क्योंकि घर के वातावरण से ही बच्चे प्रभावित होते हैं। मैंने सुना था यशपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। स्कूल में एक दिन अध्यापक ने कहा, पढ़ाई करवाई और कहा बच्चों सदा सत्य बोलो। लेकिन जब घर गया तो उसने देखा पिताजी झूठ बुलवा रहे थे और अंदर में छिपे बैठे हैं और बच्चों से कह रहे हैं, पत्नी से कह रहे हैं, देखो कोई भी अगर आए घर पे, क्योंकि पैसा बहुत उधार लिया हुआ था, तो कोई भी घर पे आए तो बोल देना पापा घर पे नहीं है, ठीक है बेटा। पत्नी से भी बोल दिया, बोल देना घर पे नहीं है। जब बच्चे ने ये सुना तो उसके भीतर में मस्तिष्क में बात रिकॉर्ड हो गई। दूसरे दिन फिर स्कूल गया तो गुरुजी ने पढ़ाया कि सबसे प्रेम करो, लेकिन घर आकर के देखा माता पिता की भयंकर लड़ाई हो रही थी, आपस में भयंकर लड़ाई हो रही थी। उसे बात कुछ समझ में नहीं आई, फिर भी उसके दिमाग में हर बात बैठती जा रही थी। तीसरे दिन फिर स्कूल से पढ़ कर के आया, सब जीवों पर दया करो, सब जीवों पर करुणा करो। लेकिन घर पे आया तो आते ही उसने देखा कि उसका बड़ा भाई एक भिखारी को लाठी से मार रहा था, पीट रहा था। ये देख करके उसे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। अब चौथे दिन जब माँ ने तैयार किया तो बच्चा कहता है, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा, रोज़ तुम बहुत खुशी खुशी जाते हो और कहते हो कि मुझे जल्दी तैयार करो, आज क्या हो गया तुम्हें, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ माँ मेरा मन ठीक नहीं है। क्या हो गया? मन ठीक नहीं है, मन बीमार हो गया। हाँ माँ, क्योंकि मुझे है ना कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आती। अरे क्लास में नंबर 1 है, कैसी बात करता है, क्या हो गया तुझे? नहीं माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। लेकिन क्यों? माँ सच्ची बात यह है कि स्कूल की पढ़ाई अलग है और घर की पढ़ाई अलग है, मैं नहीं पढ़ सकता माँ। स्कूल में गुरुजी कुछ और पढ़ाते हैं और घर में कुछ और देखता हूँ, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, कैसे पढ़े? दोहरी जिंदगी, हर इंसान की आज दोहरी जिंदगी है। चाहता है सुख, उपाय करते हैं दुख पाने का। चाहता है शांति, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अशांति हो वही काम करता है। चाहता है अच्छा सा जीवन और परेशानियों का जीवन जीने का पूरा प्रयास करता है। घर का वातावरण अच्छा चाहता है, लेकिन घर में शांति होगी कैसे? वातावरण ही ऐसा बना करके रखा है। सेहत अच्छी चाहता है, लेकिन खाता पीता क्या है? बाहर का खाना। रसना इंद्री मांगती बाहर का खाओ, चटपटा खाओ, फास्ट फूड खाओ, पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, यही मांग करती है। चाहता सेहत है लेकिन करता कुछ और है। दोहरी जिंदगी, हर जगह दोहरी जिंदगी है। चाहता कुछ है, करता कुछ और है। ऐसी जिंदगी, दोहरी जिंदगी चल रही है, इसलिए मस्तिष्क के अंदर तनाव पैदा हो रहा है। अधिकांश बच्चों में टेंशन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या हो गया समझ में नहीं आता। ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, कड़वी ज़रूर है लेकिन बिल्कुल सच है। आप जितना बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं उतना ही आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। जितना ध्यान दे रहे हैं, 24 घंटा माँ बाप पीछे पड़े रहते, खा ले, ये पहन ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। मंदिर जाने के लिए भी बहुत पीछे पड़ना पड़ता है उन्हें। हर काम के लिए जितना पीछे पड़ते हैं बच्चा उतना ही जिद्दी होता है।
ये बात आप भी स्वीकार करेंगे। अगर आप अपने स्वामी से कहेंगे कि मंदिर जाओ, जाते क्यों नहीं हो, अभिषेक करो, पूजन करो, तो तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप मनवा करके अपने ईगो को, अपने मान को पुष्ट करना चाहती हैं और वे नहीं मान करके अपने मान को पुष्ट करना चाहते हैं। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली आज तो तुम हमेशा हमें चलाती रहोगी, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और सच बात यह है कि वह सालों से कहती है, बात नहीं मानते, पर एक बार मेरे पास में आए, गुरु के पास में जाए, किसी सतगुरु के पास में जाए और वो कह दे आप ऐसा करिए, इससे आपको सुपर एनर्जी मिलेगी, जीवन जीने की कला मिलेगी, आपके केंद्र में आपके जो जीवन की धुरियाँ हैं, परिधियाँ हैं, उसमें जीने का एक अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि सुपर एनर्जी मिलेगी तो प्रभु परमात्मा के पास में मिलेगी। आप जाइए, तब वह एक बार में ही बात मान लेते हैं। सच ये कि हर व्यक्ति अपने अपने मान का पोषण करने में लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, कभी आपने देखा हो घर में मेहमान आते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, बीच बीच में अपने खिलौने दिखाएंगे मेहमानों को, है ना, दिखाएंगे। ये क्या दिखाना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि घर में ये बड़े ही लोग नहीं हैं जिनके पास में तुम बैठे हो, हम भी इस घर के अंदर रहते हैं, हम भी इस घर के सदस्य हैं, ये दिखाना चाहते हैं। अपने तौर तरीके से वो भी अपने मान को पुष्ट करना चाहते हैं। अगर कोई नहीं सुनता है तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, फिर माँ कहेगी मेरा बेटा बहुत शैतान है, हाँ बहुत शैतान है, बहुत चंचल है, फिर उसके आंखों में चमक आती है, देखा अब मेरा काम बना है, मेरा भी अस्तित्व है। हर व्यक्ति अपने एग्जिस्टेंस को दिखाना चाहता है। यहाँ तक कि जिनेंद्र भगवान के पास, प्रभु के पास भी, गुरु के पास में भी आकर के अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश मत करो, अपने अस्तित्व की अनुभूति करो कि मैं चेतन ध्रुव क्या एक तत्व आत्मा हूँ, इसकी अनुभूति करो। दिखाने से नहीं, देखने से आनंद आएगा। दिखाने में अभी तक बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब हम देखने का प्रयास करेंगे तो ये सारी पाश्चात्य विकृतियाँ हैं जो हमारे देश पर हावी हो गई है। हमारी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है वो एक पर्वत की भांति है, लेकिन वो पर्वत से अब नीचे सरकती सरकती पाश्चात्य देशों में जा रही है, वहाँ अध्यात्म बढ़ता जा रहा है। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। Mail ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।